नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। आज एक बार फिर से बात होगी डोनाल्ड ट्रंप की, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, शपथ ले चुके हैं। बहुत ग्रैंड समारोह हुआ, ग्लोबल लीडर्स इसमें शामिल हुए, लेकिन इन सबसे इतर जो फैसले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार लिए जा रही हैं, वो थोड़ा सा कुछ देशों को चौंका रही हैं। चाइना से इसको जोड़कर देखा जा रहा है, भारत पर इसका असर किस तरीके से होगा उसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट में हमें आपको बताना चाहिए कि कौन कौन से फैसले अब तक ले लिए गए हैं। क्यों कहा जा रहा है कि भाई एक तरीके से इमरजेंसी लागू कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये खतरनाक है भारत के लिए या फिर फायदे का सौदा साबित होने वाला है, या फिर कोई असर नहीं होगा। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता कि अमेरिका कोई फैसला ले और उसका दुनिया के बाकी देशों पर असर ना पड़े। तो पंकज जी, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, ट्रांसजेंडर्स को लेकर खबरें आ रही हैं कि कुछ सोचा है डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके अलावा अबॉर्शन पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड हो जाएगा, जो पिल्स हैं उनको कहीं ना कहीं स्टॉक कर करके कुछ लोग रख रहे हैं, इस तरह की खबरें ट्रेंडिंग में हैं। जरा बताइए कौन कौन से फैसले अब तक लिए जा चुके हैं या सोच विचार चल रहा है। देखिए, पहला बड़ा फैसला, अमेरिका में एक बजबस कानून है। यदि कोई अमेरिकी धरती पे पैदा हो जाए, चाहे वो इलीगल ही क्यों ना हो, तो वहां का नागरिक माना जाता है। और वो वहां का नागरिक है तो इस वजह से उसके माँ बाप को भी रहने की छूट मिल जाती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इलीगल हो ना, चाहे अमेरिका में आके पैदा ही क्यों नहीं कर रहे हो, कोई यहाँ का नागरिक नहीं, भगाओ सबको, बाल बच्चा माँ बाप सबके साथ। इलीगल है तो यहाँ कैसे हम लीगलिटी दे सकते हैं? तो उस कानून को रद्द कर दिया है, जिसको आप बर्थ कानून बोलते हैं, कि अमेरिकी धरती पे जो भी पैदा हो गया वो अमेरिका का नागरिक। अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तुम सीरिया से आके घुस गए हो, मैक्सिको से आके घुस गए हो, यहाँ पे पैदा कर दिए तो तुम अमेरिका का नागरिक हो जाओगे? ये नहीं चलेगा। दूसरा, इसने कहा कि यूरोप को हम गैस सप्लाई करेंगे, रूस अकेले क्यों करे? जो दूसरा कानून जो आपने कहा कि लिफ्ट बाइडेन इंपोज फ्रीज ऑन एलपीजी एक्सपोर्ट प्लांट, तो सिर्फ फ्रीज क्यों रहेगा? हम क्यों नहीं एलपीजी एक्सपोर्ट करेंगे? और बाद में हम रोते रहेंगे कि रशिया देखिए यूरोप को गैस दे रहा है, सस्ता दे रहा है, सस्ता दे रहा है, तो हम आप दो ना। तो उन्होंने कहा कि चलो इस पे बैन हटा देते। तीसरा, उन्होंने साफ साफ कहा भाड़ में गया तुम्हारा क्लाइमेट चेंज। वो पेरिस एग्रीमेंट से अलग हट गए हैं। वो बोले कि हमें अपने एनर्जी नीड्स के लिए जरूरत होगी तो हम पेट्रोल भी निकालेंगे, फॉसिल फ्यूल्स भी जलाएंगे और गाड़ियां भी चलाएंगे। हमने ठेका ले रखा है क्या पूरे? खरीदेंगे नहीं, हाँ, हम बनाएंगे अपना। नहीं, वो क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में अमेरिका सिग्नेटरी था और चाइना नहीं था। और यहां से सिर्फ सलाह दिया जाता था चाइना अपना कार्बन एमिशन कम करे, कम करे, कम करे। भारत भी नहीं था। बोला भारत और चाइना बोल रहा था कि हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन, इनको पालने पोसने के लिए कार्बन तो एमिट होगा चाहिए। तो अब अमेरिका ने कहा कि तो हम भी करेंगे, तो उसने पेरिस एग्रीमेंट से अलग हो गया। अब जो चौथा बड़ा डिसीजन है, अब हम खुद और एक्सपोर्ट के लिए अपना रिजर्व ऑयल निकालेंगे। इससे क्या हो कि हम दूसरे देशों से मंगाते वो इंपोर्ट वाला पैसा बच जाएगा। ये तो वही वाली बात हुई जैसे मेड इन इंडिया, ऐसी अब मेड इन अमेरिका चलेगा। एग्जैक्टली। फिर नई भर्तियों पर रोक वाला, देखिए फेड सबसे बड़ा नौकरी देने वाला वहां विभाग है, फेडरल जो रिजर्व है। उसके बाद उसने साफ साफ एक साइन किया है कि न तो फालतू भरेंगे और न ही किसी को निकालेंगे। अच्छा, नौकरियों में? हाँ, नौकरियों में वहां के लोगों के लिए है। और एक और सातवां डिसीजन ये है कि अपना तो तेल निकालेंगे ही, और भी जगहों से तेल और गैस चूसेंगे। मतलब ग्रीनलैंड हो जाए, कहीं भी हमको जहां मौका मिलेगा हम तो भाई निकालेंगे। हाँ, ग्रीनलैंड पर बहुत नजर है डोनाल्ड ट्रंप की, जबकि वहां के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हम छोटा देश है पर हम बिकाऊ नहीं है। इनकी नजरें हैं वहां पर। बिकाऊ? अरे बोलने से क्या होता है, आए ना। दो चीजों के लिए जरूरत है ग्रीनलैंड की। एक तो वहां रेयर मिनरल्स हैं, बोला कि हम ड्रिल भी करेंगे, निकालेंगे भी। और दूसरा है कि वहां अगर आप मेरा नेवल बेस रहेगा ना, तो पूरे यूरोप से लेकर रशिया सब पे नजर रख सकेंगे। तो ये दो काम करेंगे। अब या तो हमें वो काम करने दो, नहीं तो ग्रीनलैंड नहीं रहेगा, तुम्हारा नहीं रहेगा। अलास्का तो हमने खरीदा था, तुम बताओ कितने में बिकोगे पैसा? तो वो तनाव में है। और ग्रीनलैंड जो है ना, वो कंट्री है पर ऑटोनोमस रीजन है, वो डेनमार्क का। अब सब डेनमार्क यूरोप घूम रहा है कि तुम बचाओगे। ब्रिटेन कहा कि मेरी खुद की लगी पड़ी है, मैं कहां बचाऊंगा। तो फिर फ्रांस गया, तो फ्रांस ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि अगर हमने ट्रंप के पॉलिसी को नहीं रोका तो हम मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे। बोला कि स्टेटमेंट देते रहो, पहले आओ। अब क्या होगा, दबाव में आएगा। ग्रीनलैंड बोलेगा कि भैया देश तो कम से कम रहने दो,
निकालना है निकाल लो तेल। तो ये पनामा को लेकर भी एक डिसीजन हुआ है। 1973 तक पनामा जो था वो अमेरिका के कब्जे में था। 1983 तक अमेरिकन चलाते रहे उसे। वहां के लेबरर्स ने पनामा स्वेज कैनाल्स को खोदा है, बनाया है, उससे हमारा पसीना रहा है, हमारा पैसा गया है। बाद में 1983 में पनामा देश को सौंप दिया गया। अब पनामा क्या कर रहा है कि वो चाइना को वो कह रहा है कि सब्सिडी देंगे। बोला कि हम यहां बैठे हुए बेवकूफ हैं, उस पनामा नहर को बनाने वाले हम, पैसा हमारा लगा। एक तो जिमी कार्टर ने तुम्हें दान दिया और तुम क्या कर रहे हो, हम ही से टैक्स ले रहे हो और चाइना को सब्सिडी दे रहे हो। बोला जाओ तुम्हारा नहीं रहेगा, आज से मेरा। अब पनामा अलग टेंशन में कि ये क्या नया आ गया आदमी। और आखिरी और जो बड़ा फैसला वो ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर। इन्होंने साफ साफ कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जब पैसे चाहिए होते हैं तो अमेरिका की तरफ मुंह खोलता है कि पैसे दे दो, पैसे दे दो। और जहां से चाइनीज वायरस फैला तो उसने चाइनीज वायरस कहने से भी इनकार कर दिया। कहता है कोविड है, यूरोपियन नाम दे दिया। यूरोप से फैला था क्या जो कोविड बताए? हिंग मिंग चिंग वायरस नाम दे देता अगर देना ही था तो। चाइनीज कहने में शर्म आ रही थी तो। कोविड 19 देने का मतलब कि आपने यूरोपियन उसका म्यूटेंट बता दिया। और जब वैक्सीन बनाने की बात आई तो पता चला कि चाइना हमसे बार्गेन कर रहा है। चाइना को बचा रहे हो तुम, तो पैसे भी जाके चाइना से ले लो। आज से हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर रहेंगे, हम कर लेंगे अपने लोगों की रक्षा। तो ये बड़े डिसीजंस थे जो कि लिए गए हैं डे 1 में। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो डीप स्टेट को लेके यहां के लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, भारत के लोग, स्टॉप्स गवर्नमेंट फंडिंग फॉर एनजीओज दैट प्रोवाइड एबॉर्शन सर्विसेज अब्रॉड। एबॉर्शन को लेके बहुत सख्त कानून आने वाला है। अमेरिका में बहुत इजली ये था, बोला कि हमारे देश में जब तक हमारे से पैसा ले रहे हो एनजीओ और एबॉर्शन सर्विसेज दे रहे हो वो तो यहां तक ठीक है, लेकिन पैसा हमसे ले रहे हो, विदेशों में तुम एबॉर्शन करवाते घूम रहे हो, उससे हमको क्या फायदा? इन लोग का पैसा काटो रे। और डीप स्टेट के बारे में बता रहा हूं। पहले दिन 70 ऐसे एजेंट्स थे जिनको दी जाने वाली स्पेशल सिक्योरिटी पे इन्होंने विड्रॉ कर लिया, रिव्यू किया है। विड्रॉ नहीं किया, रिव्यू किया उसका। 75 एजेंट्स का। तो पहले ही दिन बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। अब ये अच्छे हैं, बुरे हैं। ट्रांसजेंडर्स और एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को लेकर भी खबरें आ रही हैं। हाँ, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि देखिए, एक होता है बाय बर्थ, तो एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ट्रांसजेंडर बाय बर्थ होते हैं। तो बाय बर्थ है, उनके प्रति सहानुभूति है कि भगवान ने कुछ शारीरिक बनावट ऐसी कर दी, ये नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो शौक के लिए बनते हैं, और आजकल रंगीन कागज लेके एलजीबीटी के नाम पे घूम रहे हैं वो, कि हमें हमारा हक चाहिए, नहीं किसी से भीख मांगते। बोला कि आओ तुमको हम देते हैं। उन्होंने साफ साफ बोला कि लड़का है तो लड़का रहेगा, लड़की है तो लड़की रहेगा, शादी लड़की और लड़की में होती है। ये बीमारी है और इन्हें साइकेट्रिस्ट से मिलने की जरूरत है। जो बाय बर्थ है उसको मैं नहीं बोल रहा हूं। यानी जेंडर चेंज भी कोई नहीं करा पाएगा इस हिसाब से? तो जेंडर ये अच्छा बताइए, ये शौक की चीज है कि मैं जेंडर चेंज कराऊं? ये मानसिक विकृति है ना, तो साइकेट्रिस्ट से जाके मिलो। अगर तुम्हें भगवान ने मर्द बनाया है और तुम मर्द से सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम औरत बनना चाहते हो, तो ये तुम्हारी बीमारी है ना, ये समाज की बीमारी क्यों बनने दें हम? ये देखिए, एक मेंटल इलनेस है ये। और जाके अच्छे से साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए कि भाई समस्या क्या है। और अपने देश में भी ये देखिएगा, बीमारी तेजी से फैल रही है, वोकिज्म, लेफ्ट, लिबरल, प्रोग्रेसिव के नाम पे। तो ये देखिए, ये विकृति है और विकृति का इलाज होता है, उसको वैलिडिटी नहीं दी जाती। और ट्रंप तो शुरू से कह रहे थे कि ये तो मैं करूंगा। तो पहले दिन ट्रंप ने जो सोचा है, जो विचार किया है, जो हस्ताक्षर किए हैं, एक फैसला मेरे को लगता है पंकज जी छूट गया है बताने में, वो ये कि डब्ल्यूएचओ से अलग कर लिया है ट्रंप सरकार ने खुद को, या कह लीजिए अमेरिका ने खुद को, और इसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिए हैं। इस पर हमने एक अलग से भी वीडियो बनाया है, वो आप हमारे पेज पर जाकर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारे फैसले हैं जो ट्रंप की तरफ से ये कह लीजिए शपथ के तुरंत बाद लिए गए हैं। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।